की हमारे बीच में जो का ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविदं कृणुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपारभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा स्पृष्ट्यजसुरे सितराजलक्ष्मीं धरमीष्टमाय वचसाय जगादरण्यं मायाक्रीडं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताएं, भक्तिमती बहनों, मंगल में समाज, आइए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामी कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामी कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामी कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामी कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं।
संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। और गुरु महाराज की कृपा से महर्षि में आश्रम कृपा घाट से गुरु से स्वामी भगत जी महाराज पदार्पण किए हैं, जो ब्रह्म स्वरूप सदगुरु महर्षि ब्रह्मा जी महाराज के अहरनिश सेवा किए थे। उनके दर्शन और कल्याणकारी वचनों को थोड़ी देर में आप लोग सुनेंगे। और बहुत से संत महात्मा पधारे हुए हैं। शंकर बाबा है, ज्ञानी बाबा है, श्याम बाबा है, बहुत से संत महात्मा के आप दर्शन कर रहे हैं। वेद में आया है कि सत्संग तब से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सत्संग तब से अपने आप को तपाना पड़ो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करें रति तिनके या पासा। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़कर के सत्संग से प्रेम करते थे। का जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण अर्थात पत्थर कैसा। भगवान शंकर ने कहा अगर लाभ चाहते हैं तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान शंकर स्वयं कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावे वेद पूरा। जड़ भरत ने रघुगण से कहा था, हे रघुगण कितना भी तप कर लो, जप कर लो, कर्म कांड कर लो, अतिथि सेवा कर लो, दान पुण्य कर लो, लेकिन जब तक संतों के शरण में जाकर के उसके मुखार बिंद से ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनोगे तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग करना चाहिए। यह आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। इस सत्य का उस सत्य का मिलन हो जाए तो असली सत्संग। आज का जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है आप लोगों को पता ही है कि पूजनीय सुबोध बाबू अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग करके, मतलब इस शरीर का त्याग करके उसी के श्राद्ध के उपलक्ष्य पर यह सत्संग का कार्यक्रम रखा है। देखो अपने संत मत में प्राय करके घर का उद्घाटन हो तो पर भी सत्संग कराते हैं, किसी बालक का जन्म होता है तब भी सत्संग कराते हैं, किसी की मृत्यु होती है उस उपलक्ष्य में भी सत्संग कराते हैं। मतलब कोई भी कार्य करना हो तो सत्संग से ही प्रारंभ करते हैं। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग आह्वान किसका करते हैं? यज्ञ करते हैं तो श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आह्वान करो। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में अगर प्रवेश करना हो तो सर्वप्रथम संतों का संग करना पड़ता है। प्रथम भक्ति संतन का संग, प्रथम भक्ति संतों का संग। संत का संग करने से ही आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय, उसमें चतुर्श्लोकी भागवत है जो 18,000 श्लोक का सार बताया गया। यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान नारद मुनि से कहा और नारद मुनि ने यह ज्ञान वेद व्यास जी महाराज से कहा और वेद व्यास जी महाराज ने वही ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव मुनि से कहा
सुखदेव मुनि ने वही ज्ञान दिया था राजा परीक्षित, जो 7 दिन में ही वह ईश्वर का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार, ये सत्संग के माध्यम से। उसमें प्रथम आया श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् परम पश्चात हम यदि तत्व योग शिष्य सूक्ष्म। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो बाद में शेष बचता है वह भी मैं ही हूँ। यही बात उपनिषद में भी आया है, ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से जो सृष्टि निकली है अभी पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता वह भी पूर्ण है, वही परमात्मा। दूसरे श्लोक में बताया गया, रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यात् मनोमयम् यथा भासो यथा। रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। जैसे पंडाल देख रहे हैं हम लोग, ये सत्य है, ये असत्य है, लेकिन दिखाई दे रहा है ना। सुबोध बाबू का जो शरीर आपने देखा, तो क्या शरीर सत्य है? या हम लोगों का जो शरीर है क्या सत्य है? या संपूर्ण संसार में जितने भी आप व्यक्ति को देख रहे हैं कोई सत्य है क्या? है असत्य, लेकिन दिखाई दे रहा है ना प्रत्यक्ष में। जो असत्य पदार्थ है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और जो सत्य है वह दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मा है सत्य, परमात्मा है सत्य, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। जो असत्य पदार्थ है वो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष में, और जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा। माया किसे कहते हैं? मां मन नहीं, या मन जो नहीं, उसी का नाम है माया। वो गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जन्म। जो इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जाता वो है माया, वो ब्रह्म ईश्वर परमात्मा आत्मा नहीं है। मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस किन्हे जीव निकाय। मेरा और तेरा, यही तो माया का खेल है। और जीव किसे कहते हैं? जीव बहुत बोलते हैं, तो जीव होता है मुंह में है, जीव या भी बोलते, लेकिन जीव कहते हैं किसे? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, माया ईश न आप कहा जानी कहिए सो जीव, बंद मोक्ष सर पर माया प्रेरक शिव। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, उसी का नाम क्या है? जीव। बंधन में डालने वाले, बंधन से मुक्त करने वाले को ही शिव अर्थात परमात्मा है, उसी को परमात्मा। माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। जो माया में बद्ध है वही आवागमन के चक्र में पड़ा। जीव का स्वभाव क्या है? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमिति अभिमान। हरस, आपके मनोनुकूल कुछ मिल गया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके मन के प्रतिकूल हुआ तो विषाद करने लगते हैं। अब कभी ज्ञानी होकर के भाषण भी देते हैं, कभी अज्ञानी होकर रोने भी लगते हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमिति अभिमान। ये जीव का धर्म है, आत्मा परमात्मा का धर्म नहीं है। देखो, मोटापन हो जाना, दुबलापन हो जाना, निद्रा आना, भूख प्यास लगना, ये
जीव जो अभिमानी जीव जो आबद्ध है शरीर में, कहते हैं यह जीव का धर्म है। उस सोचता है कि मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं खाने वाला है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। आत्मा का नहीं है। देखो विज्ञान, ये इसी को वेदांत ज्ञान कहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चो श्रोत्र जीवे न चो घ्राण नेत्र न चो व्योम भूमिर न चो व्योम भूमिर न। उन्होंने कहा, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, का मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ और अहंकार भी। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निर्णय करना। अहंकार का काम है मैं मन का ज्ञान करना। और चित्त का काम है स्पंदन करना। जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं और कहते हैं प्रातः काल आज अच्छी नींद आई। आप सो गए तो आपको कैसे पता चला कि अच्छी नींद आई? क्योंकि सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, एक चित्त इंद्रियां जगी रहती है और सारी इंद्रियों को खबर कर देते हैं। तब कहते हैं कि हाँ आज हमको अच्छी नींद है। तो कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चो श्रोत्र जीवे न चो घ्राण नेत्र। श्रोत्र कहते हैं कान को, कहा मैं कान भी नहीं हूँ। नेत्र कहते हैं आंख को, कहा मैं आंख भी नहीं हूँ। न चो श्रोत्र जीवे, जीवा मतलब मुख में है, कहा वो जीवा भी मैं नहीं। यहाँ तक कि हाथ पैर गोदान लिंग मुख जो 5 कर्म इंद्रिया, आंख कान नाक जीवा त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया और 4 अंतःकरण इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी मैं नहीं। तो कहा महाराज आखिर है कौन आप तो कुछ तो होंगे जरूर। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिव। मेरा स्वरूप क्या है? मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं कल्याण स्वरूप। ये मेरा सत्य किसको कहते हैं? सत्य सोई जो विनसे है, जिनका तीनों काल में विनाश नहीं होता है। भूत भविष्य वर्तमान में तीनों काल में जो एक रस रहते उसी को सत्य। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टों तत्त्वदर्शन। असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, असत का कभी अभाव नहीं होता है। ऐसा तत्व ज्ञानी महापुरुषों द्वारा देखा सुना। भगवान कृष्ण कहते जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, उसको इस आत्मा के संबंध कोई ज्ञान नहीं। अर्जुन को मोह गया था ना, ये हमारे दादा भीष्म पितामह है, ये द्रोणाचार्य हमारे गुरु है, कृपाचार्य हमारे कुल गुरु है, ये चचेरे भाई है, सब मेरे मामा है। थोड़ा सा जिंदगी के लिए इसको मैं मारूं, इससे तो अच्छा है कि भिक्षा करके जीवन यापन कर लेना। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ये बताओ भीष्म पितामह कौन लगेंगे तुमको? ये मेरे दादा लगेंगे। अच्छा भीष्म पितामह तुम्हारे दादा। इस शरीर के पहले कौन लगते थे ये भीष्म पितामह? का हमको नहीं पता। जैसे इस शरीर के पहले भीष्म पितामह कौन थे तुमको पता नहीं है, और उसी प्रकार ये शरीर छूटने के बाद जो है ये दादा कौन रहेंगे ये भी पता नहीं चले। इस शरीर के पहले भी तुम्हारे माता पिता भाई बंधु थे कि नहीं, पत्नी बाल बच्चे सब थे, लेकिन वहां शरीर छूटने के बाद अभी याद नहीं है। उसी प्रकार अभी इस शरीर में हो, तुम्हारे दादा है, गुरु है, माता पिता भाई पुत्र पत्नी सब है, यह शरीर त्याग देने के बाद ये अभी ख्याल नहीं। अब जहां जन्म होगा तुम्हारा
वहां तुम्हारे माता पिता, भाई, पत्नी, सगे संबंधी बन जाए। कितना बार शरीर का परित्याग किए हो, किसी को याद है क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि स्यात् नवानि। कहते वसांसि जीर्णानि, वसांसि मतलब वस्त्र, जीर्णानि मतलब पुराना वस्त्र। जैसे हम लोग पुराने वस्त्र को खोल के रख देते हैं, नवानि गृह्णाति, नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। लेकिन ये जीवन काल में हम कितने पुराने वस्त्रों को खोल के रखे और कितने नए वस्त्रों को पहने, बचपन से अब तक किसी की याद है? कितना पहने कितना बोले? एक जीवन काल में हम कितने बार वस्त्र को पहनते हैं, कितने बार त्याग करते, किसी की याद नहीं। उसी प्रकार एक जीव के जीवन काल में हम कितने या शरीर रूपी वस्त्रों को पहने और कितने बार त्याग किए, किसी को याद नहीं। दूसरी बात क्या है? बच्चा जो होता है छोटा, उसको वस्त्र पहनाएंगे तो पर भी वह रोएगा, आप वस्त्र को खोलेंगे तो पर भी वह रोएगा। लेकिन हम आप वस्त्र खोलने के समय एक दिन में रोए क्या? पहनने के समय रोए क्या? बच्चा क्यों रोता, आप क्यों नहीं रोते? इस पर विचार किया? बच्चा इसलिए रोता है, उसको पता नहीं है कि वस्त्र अलग है, शरीर अलग है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बालक रोता है। लेकिन आपको पता है कि वस्त्र अलग है, शरीर अलग है, इसलिए नहीं रोता। उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है, शरीर त्याग करने पर भी वो नहीं रोता है और शरीर को धारण करने पर भी नहीं रोता है। जो अज्ञानी है वो शरीर जब त्याग करेगा तो पर भी रोएगा और शरीर धारण करेगा तो पर भी रोएगा। यही ज्ञानी और अज्ञानी मानता है। जैसे शंकराचार्य मंडन मिश्र से गए थे शस्त्रार्थ में, तो मंडन मिश्र को शस्त्रार्थ में हरा दिए शंकराचार्य। तो मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती का अपने आधे अंग को जीता है। पत्नी अर्धांगिनी होती है, आप हमको भी शस्त्रार्थ में हराएंगे तब आपकी पूरा जीत मांगे। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा प्रश्न करो। तो वह कौन शास्त्र के अनुसार प्रश्न करती है कि आंख से क्या अनुभव होता है, शरीर से कैसा अनुभव होता है स्त्री पुरुष का समागम करने से, मतलब एक यज्ञ का कुछ नहीं लगे। मंडन मिश्र ने कहा अगर इस पर सन्यासी थोड़ा से भी विचार करेगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा प्रश्न क्यों कर रही है? भारती कहते हैं यह भी तो शास्त्र है, या तो अपना हार स्वीकार कर ले शंकराचार्य जी महाराज। तब शंकराचार्य जी महाराज कहते कुछ दिन के लिए मोहलत हो, समय दिया गया। तो शंकराचार्य जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जंगल में, और संजोग से एक राजकुमार का शरीर टूट गया था। श्मशान घाट गए थे सब जलाने के लिए, जितना कटिहारी लोग थे। तो शंकराचार्य जी महाराज पूछते हैं कि ये भीड़ क्या चीज का है? ताकि एक राजकुमार का शरीर टूट गया है, उसी को जलाने के लिए आए कटिहारी गए। तो शंकराचार्य कहते हैं अपने शिष्य से कि देखो मैं अपने शरीर से निकल करके उस राजकुमार के शरीर में प्रवेश करूँ, तुम मेरे शरीर का रक्षा करना कि कोई शेर वगैरह नहीं खा जाए। ठीक है। तो शंकराचार्य जी महाराज अपने शरीर से निकल के राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गए। राजकुमार जीवित हो गए, बड़ी खुशी हुई, अरे राजकुमार जीवित हो गए। अपने घर गए, वही राजमहल में रहने लगे। कई महीना तक रहे। तब राजकुमार की जो पत्नी थी उनके मन में संदेह हुआ कि मेरे पति का शरीर तो अवश्य है, लेकिन इसके रहन सहन क्रियाकलाप तो योगी की तरह लगता है।
अरे उनके पति 9-10 दिन तक सोया रहता। आया जो अंदर में जो आत्मा गया है वो योगी था ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना ध्यान पूजा करते थे, स्नान करते थे, संध्या वंदन करते थे। शरीर भले राजकुमार का है लेकिन उसके अंदर कौन है? तब राजकुमारी के मन में संदेह होने पर सिपाही को आदेश दिया कि मेरे राज में जितनी मुर्दा है सबको जला डालो। जब शंकराचार्य जी महाराज को मालूम हुआ राजकुमार के शरीर में, तो झट वह राजकुमार का शरीर का त्याग करके फिर अपने शरीर में प्रवेश। मेरा कहने का मतलब है कि शंकराचार्य जी महाराज को शरीर त्याग करने पर या शरीर में आने में कोई तकलीफ हो गया, लेकिन साधारण पुरुष ऐसा कर सकते हैं क्या? आत्मा का ज्ञान न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने सवे। ये आत्मा के विषय में कहते हैं न जायते म्रियते, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। शरीर का जन्म होता है इसीलिए इसका नाश होता है। देखो अगर सूक्ष्मता के दृष्टि से सोचेंगे ना तो नाश किसी चीज का नहीं होता। नाश होता है तो 5 तत्व का ये शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इसको शरीर को जला दिया जाता है, तो मिट्टी तब तो मिट्टी में मिल जाती है, जल तत्व तो जल में मिल गया, अग्नि तत्व तो अग्नि में मिल गई, वायु तत्व तो वायु में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया। मतलब अपने अपने कारण में मिल गया, नाश किसी का हुआ। क्योंकि एको हम बहुत श्यामा, एक ही परमात्मा सभी रूपों में। तीसरा श्लोक है यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचस्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु लोकेषु। 5 तत्व का यह शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो कहते हैं ये 5 तत्व इस शरीर में प्रवेश किए हुए भी है। समझिएगा गौर से, ऐसा कहानी तो सुन लेते हैं। ये 5 तत्व इस शरीर में प्रवेश किए हुए हैं। आप कहते हैं नहीं भी किए हुए हैं, क्योंकि शरीर से बनने से पहले से ही 5 तत्व है। उसी प्रकार वह जागृत के दृष्टि से कहते हैं वह परम पिता परमात्मा इस शरीर में जीव रूप से प्रवेश किए हुए हैं और नहीं भी प्रवेश किए हैं, क्योंकि उससे पहले से ही परमात्मा कार्य रूप से प्रवेश करते हैं और कारण रूप से नहीं भी करते हैं। चौथा श्लोक है एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, ये अनवय करते हैं, फिर निषेध करते हैं यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। वेदांत तो पढ़ेंगे उसमें हमें नहीं पढ़ा है, कहेगा आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ ही ब्रह्म है, पैर ही ब्रह्म है। फिर कहेगा नहीं नहीं आंख ब्रह्म नहीं हो सकता, आंख तो टूट जाएगा, कान ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो कट जाएगा, या शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो अंग भंग हो जाएगा। नहीं नहीं करते करते जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप, वही ईश्वर का स्वरूप है। एक ऋषि बालक अपने पिता से पूछा ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कहा एक बट का फल ले आया, कहा एक बीज निकालो, उसको एक बीज निकाला, कहा उस बीज को तोड़ो, तोड़ दिया तो 2 दाल निकला। तो कहा ये 2 दाल के बीच में क्या है? कहा पिताजी कुछ भी नहीं है। कहते अलग अलग अगर रोपोगे जमीन के अंदर तो वृक्ष होगा? कहा नहीं, अगर दोनों दाल सटा रहता
वृक्ष हो जाता। तो दो दान के बीच में क्या है? पिताजी कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब जिसको तुम कुछ नहीं करते हो वही सब कुछ है, उसी से वृक्ष होगा। वो एक शक्ति है, परमात्मा शक्ति का, उसको जानो। इसीलिए उपनिषद में आया है इहि चेद वेद दत्त सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्तेरा प्रत्यास्मा लोकात्मता होगा। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, ये सबसे बड़ा है। देखो परमात्मा के दो प्रकार के उनके स्वरूप को जाना जाता है, एक अपरोक्ष रूप से, दूसरा परोक्ष। अभी जो सत्संग के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। शास्त्र में जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? जब श्रवण मनन निध्यासन अनुभव होगा। श्रवण ज्ञान कहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। महाराज जी ने क्या कहा उस पर आपने विचार किया, इसको कहते हैं मनन ज्ञान। अब विचार में आ गया, नहीं ठीक कहते हैं महाराज कि मानव जप मानव ध्यान दृष्टि अनुसंधान करना था। आप उससे युक्ति जान करके साधना करना प्रारंभ कर दिया। जो साधना करना प्रारंभ किए इसको कहते हैं निध्यासन ज्ञान। अब करते करते जब अंतिम ज्ञान होगा उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इस साधना के द्वारा होगा। जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी को भगवान श्री राम ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन्न विजितम मनः परक्षिंचित तदर्पस्व निगृहीतेन्द्रिय द्विषः पदविनी व हेवंते चियंती बहुवासना। हे पवन सुत हनुमान, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। जैसे हेमंत काल में कमल गल जाता है, मतलब ठंडी दिन में कमल का पत्ता गल जाता है, उसी प्रकार एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करने से सारी भोग वासनाएं आकर समाप्त हो जाती। एक तत्व क्या है? दृष्टियों गौर नादन संधान। संत मत में है कि परमात्मा के बहुत नाम, उन नामों में से एक नाम का जप करो। वैसे तो भगवान शंकर ने 7 करोड़ महामंत्र बताया है। सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रंशकार कहा, एक वो महामंत्रो गुरु रत्नाक्षर। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है इस सभी मंत्रों का राजा है। इसलिए क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु मंत्र का जप करें। हाँ, जप करने में मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि विप्रमाद जी महाराज, जहाँ जहाँ मन भग जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर ले आय लगाइए धीमे आप। जैसे मन भगे उसको लौटा लौटा के जप में लगे। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत तदात्मन्येव सम्यति। जैसे लक्ष्य से आपका मन भागे उसको लौटा लौटा करके जप में लगा। देखो हम ही लोगों का मन नहीं भागता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी परेशान हो गए इस मन से। पलटू दास जी महाराज का जो ध्यान में उन्होंने कहा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी बसत है हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता को 1000 पंख बिनु पलक में। इसको पंख नहीं है। हाँ, कहाँ का मन भागता है। आजकल मोबाइल का युग है, नंबर दाबते हैं तब न कहीं बात करते हैं। मन का दबा ही रहता है, तुरंत इंग्लैंड अमेरिका स्विट्जरलैंड पाकिस्तान सब घूम जाता है।
हाँ, कबीर साहब की भी वाणी में है, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं मान है, जो यह मन को पकड़ा चाहे भागत सागर तोड़। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथों नहीं आवे चोर। बड़े बड़े ऋषि महर्षि कभी इस मन को बस में करते करते हार गए। हाँ, धीरे धीरे। अब देखो भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन है, और अर्जुन कहते क्या भगवान कृष्ण से, प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण परमात्म बलवत्तरम तस्याहं विक्रम मन्ये वायु निवसित। ये प्रभु ये मन बहुत चंचल है, जैसे वायु को बस में करना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण समर्थन भी किए, असंशयम मावा, तुम कहते हो ठीक ही कर। तब अर्जुन कहते हैं कि क्या मन बस में नहीं होता है? हाँ होता है। कैसे? अभ्यासे लो तो कौनते और वैराग्य न क्रियते, या अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन काबू में होता है। अभ्यास है एक ही कार्य को बार बार करने। बुजुआ का पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाए, बोलिए श्री सद्गुरु। सभी एक साथ खड़े हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे बात हमारे गांव में बढ़ा रहे हैं, सभी लोग से प्रणाम करेंगे, सभी को प्रयास नहीं करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु बगल हो जाएगा पूज्यपाद स्वामी भगवती महाराज, जोशी जी महाराज, कपड़ा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे बैठने का मौका है और पूज्यपाद प्रधान सुनेंगे 2 मिनट सुनेंगे। और ये प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जो पूज्यवा का पदार्पण हो चुके हैं, आप लोग बैठ जाएं। थोड़ी देर में ही पूज्यवा के मुखारबिंद से हम लोग शरण करेंगे। तो मैं कह रहा था कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं प्रभु मन बहुत चंचल है, जैसे वायु को बस में करना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण ने समर्थन किया, तुम जो कहते हो ठीक ही कहते हो, लेकिन ये अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन काबू में हो। तो एक नाम का जप करें, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मेरे मंत्रों का जो जप करना है, यही वेद में 5वीं भक्ति प्रसिद्ध है, शास्त्र में आया है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम तत्कार्य स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम तत्कार्य स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करे तो परम करो। तो संत मत में है कि पहले एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों गृणादम सुंदम। जीव के ऊपर 3 पर्दा है, घटतम प्रकाश और शब्द पढ़कर जीव पर है छाया। अंधकार प्रकाश और शब्द 3 पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दा को हटाने के लिए क्या करना है? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होंगे। दृष्टियोग साधन करने से साधक अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। तमसोर्मा ज्योतिर्गमय योग अंधकार से प्रकाश में, और शब्द साधना करने से
प्रकाश से शब्द, प्रकाश मंडल और शब्द मंडल पार कर जाते हैं तो अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब परमात्मा का सत्संग है। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं लगेगा तब तक परमात्मा का पता नहीं लगेगा। आप लोगों के सेवा इतना ही कहा। बोलिए श्री सद्गुरु श्री